थिंक जस्ट वेट, मैंने ना एक्चुअली आज एनसीईआरटी का बुक देखा। एनसीईआरटी में पता है उसने इतने सारे क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, तो अगर हम इस स्पीड से इतने सारे क्वेश्चंस बनाते हुए चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए आई थिंक हमको। ठीक है, ओके ओके Once can you please move to previous slide? I was writing the last step. okay, I will share that PDF because we have to move little bit faster. Okay, so if anything is missed out then we will continue. Wait एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जल्दी बोलो, हम लोग बहुत स्लो हैं। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19. Sand is pouring from a pipe at a rate of 2 centimeter cube per second. Falling sand forms a cone on the ground in such a way that height of the cone is always 1/6 the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? पहले ना पूरी सिचुएशन समझो, आराम से समझो, ठीक है। क्या है, एक पाइप है, सपोज यहां पर एक पाइप है, ओके इस पाइप से सैंड निकल रहा है इस तरह से। अगर सैंड इस पाइप से निकलेगा तो कौन सा स्ट्रक्चर वो क्रिएट करेगा? एक कोन का स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरह से। प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये एक कोन का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। क्लियर? अब क्या लिखा है इसमें? सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। तो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है किस रेट से, वो गिवन है। सो डीवी बाई डी टी की वैल्यू गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या ये समझ में आया? ओके आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? The falling sand forms a cone on the ground such a way that height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. So जो कोन की हाइट है, सपोज अगर हम उसको h लेते हैं और उसके रेडियस को हम लेते हैं r, सो h और r में रिलेशन गिवन है। क्या है रिलेशन? h is equal to 1/6 times of r, ये गिवन है। h height of cone is always 1/6 of the radius of the cone. क्या ये समझ में आया? आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग। तो क्या फाइंड करना है इससे बताओ मुझे। dh by dt फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो dh by dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां तक क्लियर सबको? आगे क्या लिखा है? हाउ फास्ट द हाइट ऑफ कोन cone is increasing when height is 4 centimeter. When h is equal to 4 centimeter. तो क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? कंफर्म करो एक बार। यस, ओके ओके। सो अब आते हैं यहां पर कोन पे। तो कोन के वॉल्यूम का रेट चेंज गिवन है। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू वॉट? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर यहां तक स्टेप सबको? अब यहां पर दो वेरिएबल्स है। कौन से दो वेरिएबल है? एक आर है और दूसरा क्या है? एच है। तो हमको इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करेंगे इसको? आर को कन्वर्ट करेंगे एच में। क्यों एच में? क्योंकि आपको क्या निकालना है? डीएच बाय dt निकालना है। क्या ये समझ में आया? वो करने के लिए आर की वैल्यू क्या आएगी यहां से बताओ? आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6h। और r की ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहां पर। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 पाई और r के प्लेस पे आएगा 6h होल स्क्वायर इनटू h। क्या ये स्टेप क्लियर है? सो फर्दर v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई 6 स्क्वायर इज 36 इनटू यहां हो जाएगा h क्यूब। 6 1 जा 6 3 1 जा 3 और ये 12 टाइम्स हो जाएगा। v इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब। यहां तक समझ में आया कि नहीं? कंफर्म करो जल्दी, कोई डाउट तो पूछो इस बीच में। ओके नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे बताओ? इसके बाद इसमें हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो ये क्या हो जाएगा? dv बाय dt। राइट साइड में ये 12 पाई एज इट इज कांस्टेंट है। h क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? क्या होगा h क्यूब का डेरिवेटिव? 3h स्क्वायर इंटू dh बाय dt। क्लियर? ये हो जाएगा। फर्दर ये हो जाएगा dv बाय dt इज इक्वल टू 12 3 जा 36 पाई h स्क्वायर dh बाय dt। यहां तक क्लियर? अब देखो h के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 4 और
डीवी बाई डी टी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 12, जब पुट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 36 पाई इंटू एच दैट इज 4 स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। क्या ये समझ में आया? और इसको फर्दर सॉल्व करोगे सो ये हो जाएगा 12 अपॉन 36 पाई 4 स्क्वायर इज 16 दैट इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी। ओके, 12 ones are 12 threes are 36, so dh by dt is equal to 1 upon 48 pi। ये होगा फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? हाँ, 6 का स्क्वायर और h का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। अरे क्या लगा है इसमें, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, h स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर इंटू h क्या बन जाएगा h क्यूब। क्लियर? ठीक है, अभी तक यहां कहीं डिफरेंशिएट नहीं किया मैंने इस स्टेप तक, इसके बाद डिफरेंशिएट किया। ऑनलाइन में सबको क्लियर ना? एक बार कंफर्म करो। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। हाँ, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का, आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। कोनिकल वेसल लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, dv बाय dt गिवन है 0.75 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको निकालना है dh बाय dt। एग्जैक्टली सेम टाइप की सिचुएशन है, आप उसको ट्राई करना। ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं, सोच रहा हूं करूंगी आगे स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। ओके, मैं एमएल अग्रवाल जो आप लोगों ने बुक बोला उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी मैंने आज ऑब्जर्व किया, उसमें देखा काफी सिंपल क्वेश्चंस है, उसमें ऐसे उतने बड़े नहीं। चलो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, सो ये चीज समझ लो, मैंने मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में बताया था कि टेंजेंट्स और नॉर्मल्स क्या होते हैं। सपोज इफ वी हैव अ कर्व लाइक दिस, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो यहां पर एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं जो उसको टच करते हुए जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे टेंजेंट। टेंजेंट, और इसके परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे नॉर्मल। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, उसके टेंजेंट का नॉर्मल रेडियस होगा? नहीं, टेंजेंट इज ए लाइन, दैट इज नॉट लाइन सेगमेंट। रेडियस तो फिक्स लेंथ का होता है ना, सेंटर से पास करेगा, लेकिन हम उसको रेडियस तो नहीं बोल सकते ना। मतलब रेडियस तो एक लाइन सेगमेंट है एक्चुअली। ओके, तो इसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वो ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, नहीं डेरिवेटिव से बता रहा हूं, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है? डी वाई बाय डी एक्स। ओके, सेकेंड कंसेप्ट आप लोगों को याद है कि नहीं, एक बार मुझे बताना। अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस वाली लाइन का स्लोप m1 है, इस वाली लाइन का स्लोप m2 है, तो दोनों के स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है? Sir, m1 into m2 will be equal to -1. करेक्ट। If L1 is perpendicular to L2, then M1 into M2 is equal to -1. Then the product of slope is equal to -1. Clear? हाँ, if L1 is parallel to L2, if two lines are parallel, then relation between their slopes क्या होता है अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो? यस, M1 is equal to M2, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जिसमें एक सबसे कॉमन फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। क्या ये तुम लोगों को याद है? याद नहीं है तो लिख लो उसको जल्दी से।
पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई लाइन है उस पे आपको उसका एक पॉइंट गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक लाइन है एल और इसमें एक पॉइंट है, सपोज पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई, x1 कॉमा y1, और इसका स्लोप आपको गिवन है, स्लोप है m, तो आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो और इक्वेशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको दे दिया कि एक लाइन है जो कि पॉइंट 1,2 से पास हो रहा है और उस लाइन का स्लोप है 2, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आप क्या करोगे, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू हो जाएगी 2 इज इक्वल टू m, m मतलब कि स्लोप होता है तो ये भी 2 है, इंटू x माइनस x1, सो x माइनस 1, और फर्दर सिंप्लीफाई करने पे एक इक्वेशन मिलेगी, वो इस लाइन की इक्वेशन होगी। क्या ये चीजें सबको पता है? एक बार एक्नॉलेज करो तो। यस, ओके, Yes, sir, understood. ओके, ठीक है, पॉइंट स्लो फॉर्म। नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म, इसको डिलीट कर रहा हूं। नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म। किसी को पता है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला? 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लाइन गिवन है और उसके 2 पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, सो आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होगा y माइनस y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट एक और फॉर्म है, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपको कोई भी लाइन की इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये अगर एक लाइन की इक्वेशन है, मैं आपको पूछता हूं कि इस लाइन का स्लोप क्या है, निकालो, तो कैसे निकालोगे इस लाइन का स्लोप? क्या होगा पहले वो बताओ। अगर ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो क्या होगा और कैसे निकलेगा? नहीं, इससे बोल रहा हूं, इस वाले तरीके से, क्योंकि हमको ये दोनों मेथड्स पता होने चाहिए। 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5, ये होगा। ठीक है, हम x वाली टर्म उधर शिफ्ट करेंगे, देन 3 से डिवाइड कर देंगे, सो y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3x प्लस 5/3। ओके, सो ये जो x का कोफिशिएंट आएगा ये हो जाएगा उस लाइन का स्लोप। क्लियर? ओके, सो कुछ बेसिक टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए जो कि यूजफुल होंगे अभी आने वाले क्वेश्चंस पे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हटा दो, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूं। ओके, okay, so exercise 6.2 question number 1, exercise 6.2 question number 1, question number 1 एक बार देखो क्या लिखा है, find what is the slope of tangent to the following curves। तो यहां पर आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है, y is equal to 3x to the power 4 minus 4x at x is equal to 4। तो आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, dy बाय dx निकालोगे। अभी मैंने बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है, dy बाय dx से। सो dy बाय dx करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, d बाय dx ऑफ 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। ओके, सो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 12x क्यूब माइनस 4। क्लियर यहां तक सबको? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट कर देंगे। पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 4, सो dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 4, एट x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 12 इंटू x टू द पावर 4 टू द पावर 3 माइनस 4। फर्दर क्या आ जाएगा, 12 4 टू द पावर 3 कितना होता है, 64 माइनस 4, मल्टीप्लाई करो, 4 12 4 जा 48, ये हो गया 8, ये आ जाएगा 4 12 6 जा 72 प्लस 4 76 माइनस 4, फाइनल आंसर विल बी 764। ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। चेक करना एक बार। नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज यूनिटलेस क्वांटिटी।
ओके, सेम प्रोसेस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है. इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या होता है? एक्स और वाई का मिक्स्ड फंक्शन है. देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5. एट पॉइंट, आपको पॉइंट क्या गिवन है यहां पर? 1,1 गिवन है. ओके, सो सेम प्रोसेस है. आपको क्या करना पड़ेगा? dy बाय dx निकालना पड़ेगा और उसके बाद पुट करना पड़ेगा. इसमें क्या पुट करेंगे? ये पुट करेंगे 1,1. 1,1 मतलब x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे और y के प्लेस पे 1 पुट करेंगे आफ्टर डिफरेंशिएटिंग. पहले ही नहीं कर देना है, नहीं तो पूरा वो जीरो हो जाएगा. समझ रहे हो ना? सो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ 5. क्या ये स्टेप क्लियर है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. एक एक करके बताओ, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3, ये प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. राइट हैंड साइड में क्या होगा? 0. यहां तक का स्टेप क्लियर? अब इस डेरिवेटिव निकालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे? पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1. तो x और y 1 पुट करो यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 3 dy बाय डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0. ये स्टेप क्लियर? सिंप्लीफाई करो, सो ये 2 वाली टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी. 3 dy by dx plus 2 dy by dx, it will be 5 dy by dx is equal to minus 2, and further dy by dx will be minus 2 by 5. ये होगा आपका फाइनल आंसर. क्या ये समझ में आया? यस, सिंपल है. जो भी इक्वेशन गिवन है उसको डिफरेंशिएट करना है और जो पॉइंट्स गिवन है उनको पुट कर देना है. अगर सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में आ रहा है तो एक ही पॉइंट, एक ही कोऑर्डिनेट गिवन होगा, और अगर दोनों वेरिएबल्स के टर्म में आ रहा है डेरिवेटिव तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू गिवन होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. चलो इसके इमीडिएटली बाद वाला सॉल्व करो. जिसका आंसर बन गया मुझे बताओ एक बार. फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड. यस, क्वेश्चन नंबर 1 भी वैसे ही था. प्रॉब्लम जाएगी तो पूछना. सिंपल स्टेप, डिफरेंशिएट करो, देन पुट x इज इक्वल टू 3. दैट्स इट. Sir, done. Done. Okay, answer is 24. 24. Okay. Naina, Priyal and Anushri. Sir, done. Okay. Anushri, कोई doubt? Okay. Sir, like we will be equating our equation with 0 only, no? Like after differentiating, we got 3x square minus 3, so we will be writing it as equal to 0. No, we don't have to equate it to 0. Actually, y is equal to x cube. Equation is x cube minus 3x plus 2. So we have to find dy by dx. So here dy by dx will be 3x square minus 3, and we have to put x is equal to 3 in this. That's it. Okay. Yes, sir. If we are equating this equal to the 0, it means we are taking slope 0. Okay. Okay, next question. Question number 2. Question number 2. क्या गिवन है क्वेश्चन में? देखो, what is the slope of normal to the curve. ठीक है, सो पहले ये समझो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैंने क्या लिखा था? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, कैसे निकलता है? dy by dx, slope of tangent. Tangent and normal are perpendicular to each other. और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1. m1 into m2 इज इक्वल टू क्या हो गया? -1. सो अगर हम टेंजेंट के स्लोप को m1 ले रहे हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल
will be let it is m2. So ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज -1/m1. क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, m1 m2 m2 इज इक्वल टू -1. अगर m1 का स्लोप, इसका स्लोप m1 है, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका मतलब ये dy बाय dx है, तो ये कैसे मिलेगा? dx बाय dy. इसका रेसिप्रोकल कर दो और बाहर में क्या आ जाएगा? माइनस. क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है. व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व? कर्व की इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एट पॉइंट -1, 1, -4. 1, -4. ओके, सो y इज इक्वल टू दिस, ये कर्व की इक्वेशन है. सिंपली dy बाय dx पहले निकालो. dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर से? 3x स्क्वायर 10x माइनस 1, यही आएगा dy बाय dx. अब आप क्या करो, इसमें पुट कर दो पॉइंट्स जो गिवन है. तो पॉइंट क्या गिवन है? x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -4 गिवन है. आप सिंपली x पुट करोगे, क्योंकि x ही पता है ना आपको. तो यहां पर x वाला टर्म है, तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो. तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर 1 पुट करोगे तो 3 - 10 - 1, दैट इज इक्वल टू व्हाट? -8 होगा ना. हाँ, -8. ओके, एक मिनट. तो वो टेंजेंट का स्लोप निकालो. स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स. हाँ, तुम लोगों की बैच में बाद में पढ़ाऊंगा. ठीक है. हाँ, सो dy बाय dx आपको मिल गया. dy बाय dx दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो वो क्या होगा? माइनस टाइम्स ऑफ dx बाय dy. सो रेसिप्रोकल करना है और साइन चेंज कर देना है. क्लियर ये चीज? रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका? 1/8. माइनस है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा? 1/8. क्या ये क्लियर हुआ? यस, रिया, कृष्णा, ऑनलाइन में भी सबको क्लियर? And sir, in that explanation part, why you have written minus then dx upon dx in the brackets? No, actually it is dy. हाँ हाँ, मतलब एक्चुअली कंफ्यूजन ना हो. नहीं, नॉर्मल और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं. कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप सिर्फ टेंजेंट का निकालो. ठीक है, नॉर्मल का निकालने बोल रहा है तो रेसिप्रोकल कर दो, माइनस लगा दो, दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट पार्ट करो, उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करो. सेकंड पार्ट, y is equal to 2x square plus 3 e to the power x at x is equal to 0. So first you will find dy by dx. dy by dx क्या आएगा? 4x plus 3 e raised to power x. क्या यहां तक आया? dy by dx x के प्लेस पे 0 पुट करो. सो dy by dx is equal to 4 into 0 plus 3 e raised to power 0. 4 into 0 is 0. E raised to power 0 is 1. So dy by dx will be 3. dy by dx मतलब ये क्या मिला है आपको? स्लोप ऑफ टेंजेंट. हाँ, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1/3. यस, करेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. Yes, question number 4. Find the slope of the, sorry, question number 3. Question number 3. Find the point on the curve. ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको समझना ध्यान से, मैं समझा रहा हूं. y is equal to x square minus 2x plus 3. So क्वेश्चन में क्या लिखा है? Find the point on the curve at which tangent is parallel to x axis. तो हम कंसीडर करते हैं कि ये कर्व ऐसा कुछ है. ओके, ध्यान देना. सामने कृष्णा, इधर सामने. ये कर्व की इक्वेशन गिवन है
और आपको इस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर अगर टेंजेंट बनाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ओके, तो हम कंसीडर करते हैं ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा अगर टेंजेंट बना रहे हैं, तो वो किसके पैरेलल है? वो पैरेलल है किसके? x एक्सिस के पैरेलल है। ये सपोज x एक्सिस और y एक्सिस। यहां तक समझ में आया? तो अगर कोई लाइन, टेंजेंट बेसिकली एक लाइन है ना, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप क्या होगा? Sir, M1 will be equal to M2. No, yes, M1 is equal to M2 and that is equal to the slope of x axis. तो slope of x axis क्या है? 1 नहीं होगा। आंसर इज 0। मैंने आप लोगों को ये चीज लास्ट क्लास में आई थिंक बताई थी। इफ ए लाइन इज राइजिंग तो उसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। इफ ए लाइन इज फॉलिंग तो उसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। इफ ए लाइन इज न्यूट्रल और इट इज कांस्टेंट तो उसका स्लोप क्या होगा? 0। यस, मूवमेंट नहीं है। या फिर तुम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा है, स्लोप निकालने का एक ये भी फॉर्मूला होता है ना, m इज इक्वल टू tan थीटा इफ इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो थीटा इज 0 एक्चुअली, और थीटा 0, सो tan 0 इज इक्वल टू 0। इससे भी आप निकाल सकते हो। खैर ये चीज याद रखना, दो चीजें याद रखना। पहला तो ये कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा? 0। और कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा? नहीं। If a line is parallel to y-axis, then its slope will be, अरे नहीं यार, नहीं, कुछ भी मतलब गेसिंग मत करो, कुछ लॉजिक होना चाहिए। यस, आंसर इज इन्फिनिटी। आंसर इज इन्फिनिटी। कैसे? ये देखो, ये अगर इसके परपेंडिकुलर हो गया तो परपेंडिकुलर तो हमने ये पढ़ा ना, m1 into m2 इज इक्वल टू क्या होता है? -1। सो अगर इसका स्लोप 0 है तो m2 का स्लोप क्या होगा? -1/0, दैट इज इक्वल टू व्हाट? इन्फिनिटी। तो नोट करके इसको लिख लो, ठीक है? if a line is parallel to x axis, then m that is equal to dy by dx that is equal to 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पैरेलल टू x एक्सिस तो dy by dx को हम क्या लेंगे? 0। ठीक है? So what is N here? m, And so beside that, N you have written, no N. then Oh, yes. if a line is parallel to y axis, then अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो क्या होगा? स्लोप कितना होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब dy बाय dx की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। ओके, और dy बाय dx इन्फिनिटी है तो उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब dx बाय dy क्या होगा? इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, सो उसको नोट करके, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल मतलब 1/infinity, 1/infinity 0। यस, ओके, नोट किया यहां तक? नाउ बैक टू द क्वेश्चन। एक्चुअली ये सब कंसेप्ट जो है ना, ये वाले कंसेप्ट, स्लोप 0, स्लोप इन्फिनिटी, ये 11th में रहता है। तुम लोग लाइंस में पढ़े हो गए थे। तो 11th में मैं तो पढ़ा रहा था, लेकिन कोर को पढ़ा। ओके ओके, आगे बढ़े, हटा दो इसको। नेक्स्ट अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ओके, सो इस क्वेश्चन पे क्या गिवन है? आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर इसका स्लोप 0 है, पैरेलल टू x एक्सिस है। सो यहां पर हम y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3 है। हम dy बाय dx फाइंड आउट करेंगे। dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x माइनस 2। क्लियर यहां तक? यही आएगा। अब ये dy बाय dx एक्चुअली क्या है? ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज वो क्या? पैरेलल टू x एक्सिस है। तो हम इसको क्या कर देंगे? इक्वल टू 0 कर देंगे। समझ में आई ये चीज? इसको 0 करेंगे, सो 2x माइनस 2 की वैल्यू क्या आ गई? 0। सो 2x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। क्या यहां तक समझ में आया? हेलो, कुछ ब्रेक हुआ क्या?
कैमरा नहीं आ रहा है, डिस्प्ले कर रहा है क्या? So your video is paused. अरे ये कैसे प्रॉब्लम हो गया? नहीं, ये दूसरा कैमरा शो करने लग गया। जस्ट 1 मिनट ना। नहीं नहीं, वो इशू नहीं है। ये वाला कैमरा पता नहीं कैसे ऑफ हो गया, मेन कैमरा। हाँ, आगे कंटिन्यू करो, उसको सॉल्व करना। dy/dx को इज इक्वल टू 0 करो, ठीक है। x की वैल्यू मिली ना, लेकिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आपको y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना। कोऑर्डिनेट मतलब x और y दोनों, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? So we will put x value in the original equation, no? यस, पुट x इज इक्वल टू 1 इन द एक्चुअल इक्वेशन। ओके, और ये हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करना। हो गया क्या? एक्चुअली स्पीड ना स्लो गई, हम लोगों को फास्ट करना है। नेक्स्ट टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि ना एप्लीकेशन मैं सोच रहा हूँ हम एनसीईआरटी का वाला जो बुक है ना, उसको पहले रेफरेंस लेके कर लेते हैं। Sir, can you send the PDF of that? यस, आई विल शेयर दैट। ओके ओके, सो आई थिंक ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया क्या? मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताता हूँ, हिंट करता हूँ, आप लोग जल्दी से उसको ना हिंट नोट कर लो या देख लो, ठीक है। उसको ट्राई करके आना, बिकॉज आप लोग एफर्ट करोगे तो फास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 खाली सुनते जाओ, मैं हिंट करते जा रहा हूँ। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या फाइंड आउट करना है? dy/dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, if y is equal to x minus 1 upon x minus 2 at x is equal to 10, at x is equal to 10। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या करोगे? स्टेप नंबर 1 क्या होगा बताओ जल्दी। Sir, quotient rule we will apply. Yes, we will apply quotient rule and we will find dy/dx। Okay, further in that we will put x is equal to 10। That's it, हो जाएगा ये क्वेश्चन सबसे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Show that tangents to the curve y is equal to 7x cube plus 11 at point x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel। तो ये प्रूव करना है आपको कि ये वाला जो कर्व है, इस पे जो दो टेंजेंट्स बनेंगे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, वो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे? पैरेलल। दो टेंजेंट्स कब पैरेलल होंगे? जब उनका स्लोप क्या होगा? इक्वल। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि 2 पे इस लाइन का स्लोप और -2 पे इस लाइन का स्लोप क्या है? इक्वल है। सो पहला स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, आप फाइंड आउट करोगे dy/dx। ओके, सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे? dy/dx में आप पुट करोगे x इज इक्वल टू 2। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? dy/dx में पुट करोगे x इज इक्वल टू -2। dy/dx डेरिवेटिव में, हाँ, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों चीजें आपस में क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। सपोज अगर ये वाला स्लोप m1 है और ये वाला स्लोप m2 है, तो दोनों क्या आना चाहिए? इक्वल, जिससे प्रूफ हो जाए। क्या ये बन जाएगा? सबसे कंफर्म करो। ओके, ठीक है, गुड। अनुश्री, हो जाएगा ना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? फाइंड द, अच्छा 6 की इक्वेशन अगर आप ऑब्जर्व करोगे, x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है? पता है? किसको पता है? बोलो। ये इक्वेशन है इलिप्स की। इलिप्स पढ़ा था ना पिछले बार, कोनिक सेक्शन जो चैप्टर हुआ करता था उसमें। हाँ, सो ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। खैर उसको छोड़ दो। इसमें क्या हो रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या? मैंने भी नोट करवाया था।
Slope equals to 0. यस, dy बाय dx इज इक्वल टू 0। सो क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट करेंगे और dy बाय dx के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 0। देन वी विल गेट x एंड y। और यस, एंड सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकेंड पार्ट में टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस मतलब क्या, 0 लेंगे, dx बाय dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ट्राई करना, अगर बन गया तो अच्छा है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन से कुछ एग्जांपल्स भी मार्क कर देता हूं मैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। संडे को कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर, कुछ सिंपल एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हो, लाइक एग्जांपल 1, पेज नंबर 271। पेज नंबर 271 सेम क्वेश्चन है, आप इसका रेफरेंस एक बार ले सकते हो, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन है इसमें जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम्पल 2, नहीं यार, एक बार ट्राई करना, एक बार एग्जाम्पल्स देख लेना, पता है मैं इसको देख रहा हूं, नहीं तो नहीं बनेगा ना, अलग अलग है, उसको बताना पड़ेगा मुझे, अलग अलग मिक्स्ड है। ठीक है, ठीक है, सो ट्राई करो इसको, बाकी हम देखते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।